हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 263 को लेकर के है। सेक्शन 263 रिवीजन ऑफ ऑर्डर्स प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू के बारे में बात करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि असेसी किसी असेसमेंट ऑर्डर से एग्रीव्ड होता है तो असेसी के पास यह अधिकार है कि असेसी सीआईटी अपील के पास अपनी अपील दायर कर सकता है। इसी तरीके से यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर से एग्रीव्ड होता है तो डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 263 के अंदर 263 की कंडीशंस के मुताबिक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाकर के उसको रिवीजन कराने का अधिकार होता है। इस केस के अंदर यह इशू निकल के आया कि यदि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसी इशू पर 263 के अंदर रिवीजन एक बार कर देता है तो क्या सेम इशू पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह पावर है कि वो दोबारे उस ऑर्डर का 263 के लिए रिवीजन करने का ऑर्डर दे। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। केस का नाम अंजनी पुत्रा निर्मन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। यह केस 109 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 4 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 दिसंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी ने 1240 रुपीज से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, 1240 रुपए अपनी रिटर्न इनकम को दिखाया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने सिक्योरिटीज प्रीमियम और शेयर कैपिटल का एडिशन किया। यह एडिशन 6 करोड़ 20 लाख रुपए का था। एडिशन सेक्शन 68 के अंदर किया गया और जो मेन एलिगेशन थी असेसिंग ऑफिसर की वो ये थी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बोगस हैं और वो शाम ट्रांजैक्शंस हैं। असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की और असेसिंग ऑफिसर को डिनोवो असेसमेंट करने का दिशा निर्देश दिया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने जो शेयर कैपिटल थी, जो शेयर होल्डर्स थे, उनको सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस भेजा। सारे नोटिस का ड्यू कंप्लायंस हुआ और सारे दस्तावेजों को देखते हुए एक डिटेल्ड फाइंडिंग देते हुए और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन और इंक्वायरी करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने जो पहले एडिशन की थी असेसमेंट ऑर्डर के अंदर 6 करोड़ 20 लाख रुपए की, उसको डिलीट किया और असेसी के रिटर्न इनकम को 1240 रुपए पर एक्सेप्ट किया। पहला प्रश्न तो यह आता है कि क्या 263 के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर कर रहा है क्या जो पहले असेसमेंट की गई है उसको कम कर सकता है? इस केस से यह निकल के आया कि 263 को इनिशिएट करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि ऑर्डर इरोनियस होना चाहिए और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू होना चाहिए। लेकिन जब रिवीजन के बाद असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा है तो वो उस असेसमेंट को यदि रिकॉर्ड्स ऐसा कहते हैं और जो एविडेंस है वो इस बात का प्रूफ देते हैं कि एडिशन नहीं होनी चाहिए थी जो पुरानी हुई, तो असेसिंग ऑफिसर उस एडिशन को कम भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। जब असेसिंग ऑफिसर ने ये असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया 6 करोड़ 20 लाख रुपए की एडिशन को डिलीट करते हुए, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने दोबारा 263 के अंदर वो प्रोसीडिंग्स रिवीजन की दोबारा इनिशिएट कर दी, ये कहते हुए कि वो दूसरा ऑर्डर भी इरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है। असेसी ने इस वक्त इस बार ITAT के अंदर जो 263 का ऑर्डर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने किया उसके अगेंस्ट अपील फाइल करी और ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि किसी मुद्दे पर 263 पहले हो चुका है तो सेम इशू के ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास 263 के अंदर यह पावर नहीं है कि वो सेम इशू पर दोबारे 263 की रिवीजन प्रोसीडिंग्स को चालू करे। और क्योंकि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने पूरी इंक्वायरी की थी, सेक्शन 133(6) के नोटिस भेजे थे, उनका कंप्लायंस हुआ था, असेसी ने भी नोटिस का कंप्लाई किया था, तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो ऑर्डर जो है वो इरोनियस है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अंजनी पुत्रा निर्मल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 109 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 4 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।